हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सुधीर में। मैं हूं सुधीर, आपका अध्यापक, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। तो बच्चों, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर करते रहिए, कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं तो डिसलाइक कीजिए। ओके, क्योंकि आपका लाइक और डिसलाइक हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5। ऑलरेडी मैंने इसका इंट्रो पार्ट एक्सरसाइज 2.1, 2 एंड 2.3 एंड 4 ऑलरेडी कवर्ड हो गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ओके, देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में 2.5 में प्रोसीड करने से पहले कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इसमें। ओके, कुछ मतलब बहुत जल्दी मतलब लर्न हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, प्रूव करके दिखा दूंगा, तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो क्या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं प्रोसीड करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। इसके बाद हमारे लिए एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की, या फिर इनको हम बोल सकते हैं फार्मूले, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, फार्मूले बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फार्मूले। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सबको पता होगा, है ना। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए ना, आपने 8th क्लास में ऑलरेडी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रखा है और ये फार्मूलेस भी पढ़ रखे हैं ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों का ओपन इंटरवल में क्या किया गया, ऐड किया गया और होल स्क्वायर किया गया। स्क्वायर्स तो पढ़ रखे हैं ना आप लोगों ने। तो देखो, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए इन दोनों का तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों प्लस में ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, एंड हियर क्या किया गया है, एक एक वेरिएबल्स को स्क्वायर करके माइनस किया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। ओके बच्चों, यहाँ तक आ गया। अभी क्या करना है मुझे, मैं 2 वेरिएबल्स का ऐड करके क्यूब करना है, मीन्स x प्लस वाई का क्यूब करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये देखो फार्मूले बन के आए हुए हैं। तो बच्चों, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये आया तो कैसे आया। ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले ये फार्मूले आपको मस्ट लर्न होने चाहिए। ओके, तो आई होप आप लर्न कर लोगे। ओके, चलो बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये आया कैसे। ठीक है बच्चों, देखो एक और कन्फ्यूजन मत रखना। ठीक है, एक कन्फ्यूजन अपने अंदर और मत रखना। वो क्या है बच्चों, कन्फ्यूजन ये मत रखना, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए x प्लस वाई, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे a प्लस बी भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे m प्लस n भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ऐसा मत सोचने लगना, आप NCERTs की बुक पढ़ रहे हो, CBSE बोर्ड हो और स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचने लगना कि सर ने तो बोला था x प्लस वाई होगा तो x प्लस वाई होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया तो ये कैसे आया। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर x प्लस वाई, ठीक है, इसकी होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, क्या मुझे पता है कि अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, 2 का स्क्वायर और आइदर 4, ये सेम ही चीज़ तो है ना बच्चों। 2 का 2 में मल्टीपल कराओ तो 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इस चीज़ को, इसका अगर स्क्वायर है तो क्या मैं इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो बच्चों करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक बारी आपको यहाँ से x
एक्स जो टर्म है ना यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, इस टर्म्स को लेना है और इसमें दोनों में मल्टीपल करा देना है। तो देखो बच्चों x का x में मल्टीपल कराएंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। ओके, और इस x का मल्टीपल फिर कराएंगे y में, तो इसका मल्टीपल कराया y में तो ये हो गया x y हो जाएगा ना बच्चों। देखो अब क्या है, x का काम ख़त्म, x ने तो अपना काम ख़त्म कर लिया भाई, मल्टीपल हो गया x का काम ख़त्म। अब क्या है टर्म्स, y टर्म्स आया। अब इस y का मल्टीपल कराएंगे इन दोनों टर्म्स में, तो y का मल्टीपल x में कराए बच्चों तो क्या होगा, yx या फिर xy, यही होगा ना। चलो अब इस y का मल्टीपल y में करा देंगे तो y इंटू वाई क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। अभी आपको समझाया मैंने, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। चलो तो अभी देखो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर, इसको एक साथ कर लिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये प्लस का, ये प्लस का, तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2xy। तो देखो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बना दिया गया है कि दो वेरिएबल्स को अगर ऐड किया जाए और उसका होल स्क्वायर किया जाए तो ये फार्मूला बन के आ जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया वो कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बेस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर हमने करना है x प्लस a और x प्लस b, देखो बच्चों वहाँ पे क्या था कि x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों वेरिएबल सेम थे, x प्लस वाई का मल्टीपल x प्लस वाई में करना था, है ना, x प्लस वाई का मल्टीपल x प्लस वाई में ही करना था। अभी यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे दोनों टर्म्स चेंज हो गए, यहाँ पे a है और यहाँ b है। तो आप सोच रहे होगे ये क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, देखो क्या होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही है ना, एक ही x है, तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अच्छे से, क्या होगा, x का मल्टीपल मुझे इन दोनों में कराना, तो x का x में मल्टीपल कराया क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। x का मल्टीपल b में कराया तो क्या हो गया बच्चों, एक्स बी। x का काम ख़त्म, अब क्या बचा a। अब इस a का मल्टीपल फिर से इन दोनों में कराना पड़ेगा ना, तो a का मल्टीपल x में कराया तो बच्चों क्या हो गया, ax या फिर xa, बात तो एक ही है ना भाई, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो वही है ना, xa। अब इस a का मल्टीपल b में कराया तो ये क्या बन गया बच्चों, ab। अच्छा प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मुझे, तो बोलोगे हाँ दिख रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो क्या मैं यहाँ से एक x को कॉमन ले सकता हूँ, तो बच्चों ले सकते हैं कॉमन। बोलोगे ले सकते हो सर, आप ले सकते हो कॉमन, मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा b और a, या फिर इसको बोलो a या प्लस b, बात तो एक ही है ना, a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो। अगर माइनस साइन होता तो सोचते कि भाई b को आगे रखो a को पीछे रखो, है ना, और प्लस ab। तो बच्चों देखो अगर एक वेरिएबल सेम है, एक्स स्क्वायर है मीन्स एक्स एक्स है, वाई वाई है, जेड जेड है और इसके साथ में कोई दूसरा वेरिएबल है या कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे अगर कोई इस टाइप्स में आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों, इस टाइप्स में आ जाएगा तो आप उसका मल्टीपल आसानी से कर सकते हो। या फिर इस टाइप्स में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी है, हमसे पूछा जाए उसके फैक्टर कर दो, तो हम ये वाली थ्योरम यूज़ करके इसके फैक्टर डायरेक्टली बता देंगे कि यहाँ पे ये बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, आ गया होगा ना। तो प्यारे बच्चों पॉज करो वीडियो को, नोट करो यहाँ तक, ठीक है, बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में बोला है यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो सुटेबल आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा है, मैंने अभी आइडेंटिटीज़ आपको कवर करा दी है ना। अगर आपको आइडेंटिटीज़ आती वेल एंड गुड, नहीं आती तो आपको देखो कैसे करना, प्रोडक्ट ही तो करना है, अभी आपको मैंने सिखाया था। देखो एक बार फिर से बताते हैं, देखो या तो आप डायरेक्टली वो आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर दो, वेल एंड गुड। अगर आपको आइडेंटिटीज़ नहीं याद आ रही तो सबसे पहले आप वेरिएबल्स का प्रोडक्ट सीख लो, ठीक है ना बच्चों, प्रोडक्ट बहुत मस्ट है, ठीक है, आगे आपका काम आता रहेगा। और अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज में डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सारी चीज़ें सीख ली है, ठीक है। तो बच्चों अभी आप अपनी स्पीड को फास्ट करो,
आगे चल के आपको किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को बीटेक आईआईटी, ठीक है ना, इंजीनियरिंग के लिए आपको इन सब के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे ना। तो आप अभी से कैलकुलेशन फास्ट करो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, आपके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं बट टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको क्या मैनेज करना है, टाइम, ठीक है ना। आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बट आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप फेल हो ना। ओके, ठीक है। तो देखो कैसे करना है मल्टीपल। मैंने यहाँ से एक्स टर्म्स को लिया और इन दोनों में मल्टीपल करा दिया। एक्स का मल्टीपल एक्स में कराया तो क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर, और एक्स का मल्टीपल 10 में कराया तो क्या हो गया बच्चों, 10x। अब बोलोगे एक्स का तो काम ख़त्म सर जी, यस एक्स का काम ख़त्म, लेकिन 4 बचा। अब 4 का काम स्टार्ट हुआ। 4 का मल्टीपल एक्स में करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 4x। अब इस 4 का मल्टीपल 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 10 जा 40। इतना आया ना समझ में आपको, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 10 और 4 मिलके कितना हो गया बच्चों, 14x और 40 हो गया ना। कितना सिंपल था, ये आपका आंसर हो गया। अब सुटेबल आइडेंटिटीज़ यूज़ करके मैंने आपको बताया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसमें क्या होता था, सुटेबल आइडेंटिटीज़ क्या बनती थी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आप यहाँ पे ये फार्मूला लगाते, ठीक है। कौन सा फार्मूला है ये, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। प्यारे बच्चों इसका मल्टीपल यही आता है, ठीक है ना। मल्टीपल ही तो किया गया तभी तो ये आया है। अभी क्या है कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। क्या कर सकते थे, x है, x की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ भी x ही है वेरिएबल, ठीक है ना बच्चों। a b की जगह पे क्या है, 4 है, a की जगह b की जगह है 10, तो a की जगह मैंने रखा 4 और b की जगह रखा 10 और x का मल्टीपल कर दिया। फिर क्या है, a और b का मल्टीपल है, a क्या है 4 और b क्या है 10, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 4 10 जा 40, ठीक है ना बच्चों। तो अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 मिलके 14 हो जाएगा ना, 14x प्लस 40, ये आपका आंसर हो गया। तब भी 3 लाइन्स आपको यूज करनी पड़ी और आपको बताना पड़ा कि ये आइडेंटिटीज़ मैंने यूज़ किए, ठीक है। और आपने यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो बच्चों आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। मेरे हिसाब से ए भी सही है, ए भी सही है, ठीक है बच्चों। तो पॉज करो वीडियो को, नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर, x प्लस 8 और x माइनस 10, इसका मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल तो मैंने सीख लिया है। अब बोलोगे ये तो मेरे चुटकियों का काम है, तो करके दिखाओ। देखो क्या होगा, x का मल्टीपल x में किया हो गया एक्स स्क्वायर, x का मल्टीपल 10 में किया, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ये साइन माइनस का, ये प्लस का, तो क्या आएगा माइनस का 10x, ओके। और अब x का काम ख़त्म, 8 का काम शुरू। 8 का किया x में तो हो गया 8x और 10 का किया 8 में, माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 8 10 जा 80, ओके बच्चों। तो देखो ये हुआ एक्स स्क्वायर और 10 में से 8 गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो किसका आएगा माइनस का 2x और माइनस का 80, ये हो गया आपका आंसर। तो पॉज करो वीडियो को, नोट करो, बढ़ते। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है फर्स्ट का 4th पार्ट, ठीक है। 3rd पार्ट आप करना, ठीक है, डू योर सेल्फ। अगर नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखो अब 4th पार्ट की बात करते हैं। देखो बच्चों एक तो आपको क्या है, आइडेंटिटीज़ तो यूज़ ही करनी है, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ मैंने बताई वो यूज़ करनी है, ठीक है। देखो वो यूज़ करते रहोगे तो आपको फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे ना, आइडेंटिटीज़ लर्न भी हो जाएंगी। और जब कुछ नहीं आता तो लास्ट ऑप्शंस क्या है, हमें इनका मल्टीपल कर देना है ना, वो तो ईजी है ही, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ बन रही है क्या, बन रही है ना, देखो बन रही है, बहुत इजी है, दिख रहा है क्या। एक बार मैंने इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स को ऐड किया है और एक बार क्या किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। कौन सी आइडेंटिटीज़ थी बच्चों, ये वाली आइडेंटिटीज़ थी ना, कि एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता था, एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो,
यही तो थी ना बच्चों, तो यहाँ पे यही बन रहा है। तो इस बेस पे, इस आइडेंटिटीज़ के थ्रू, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटीज़, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, इस फॉर्म में दिया है ना, ये एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट है, एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूँगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या है, ऑलरेडी वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर तो मेरा एक्स की जगह पे है ना, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। इसके बाद क्या है बच्चों, माइनस है, माइनस किया। सेकेंड टर्म्स मेरा क्या है, 3/2, 3/2 ही तो है ना, फिर उसका भी क्या करना है, स्क्वायर, तो 3/2 का भी स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दो, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करना तो कर ही लोगे भाई। देखो, जब कभी भी वेरिएबल्स का मल्टीपल होता है तो उसकी पावर बच्चों ऐड होती हैं। पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। मैंने आपको कवर कर रखा है, बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो एक्स वाई स्क्वायर है, इसका मल्टीपल वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप कुछ प्यारे बच्चे और ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो और कुछ आगे करना चाहते हैं, तो इसका एलसीएम ले लो और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है ना बच्चों, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका वही वाला अपना जनरल तरीका, सबको पता है क्या करना है भाई। यहाँ से वाई को उठाओ, दोनों में मल्टीपल करा दो, है ना। और यहाँ से जब दोनों में मल्टीपल हो जाए तो फिर 3/2 को उठाओ और फिर से दोनों में मल्टीपल करा दो, ठीक है। दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, आंसर पाओ। आया ना समझ में, नहीं आया, देखो बच्चों दूसरा तरीका क्या है, अब इस y का मल्टीपल, इस y को उठाया और इस पूरे टर्म्स में मल्टीपल कराएंगे, तो y का y स्क्वायर में कराया तो क्या बन गया, y की पावर 4। मैंने बताया बच्चों, जब कभी वेरिएबल्स का मल्टीपल होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया y की पावर 4, ओके। अब y का मल्टीपल कराएंगे -3/2 में, माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, तो क्या साइन आएगा, निगेटिव का। तो निगेटिव में जब मल्टीपल कराया तो बच्चों हो गया 3/2 वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इस 3/2 का मल्टीपल इस वाई स्क्वायर में कराएंगे तो ये बनेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 3/2 वाई स्क्वायर, इजंट इट, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। देखो बच्चों, गलती किसी से भी हो सकती है, अगर मेरे से गलत हो जाए तो देखो यहाँ पे तो कोई बताने वाला नहीं है ना, आप हो बताने वाले, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना, ठीक है। चलो, तो ये 3/2 और ये 3/2, इन दोनों का मल्टीपल करना है, और ये साइन पॉजिटिव और ये साइन निगेटिव है ना, तो इसका मल्टीपल कर दो। 3 में 3 का तो हो गया, माइनस तो साइन आएगा ना, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीपल क्या होगा, माइनस, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। क्या कहते हो बच्चों, यही तो आएगा ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, सॉरी यहाँ पे तो प्लस का होगा ना, ये 3/2 का मल्टीपल वाई स्क्वायर में किया तो प्लस का होगा। बच्चों ये बताओ, 3/2 वाई स्क्वायर किसका है, माइनस का, और 3/2 वाई स्क्वायर किसका है, प्लस का। अरे भैया, जब तुम प्लस हो तुम माइनस हो तो घर जाओ ना अपने, प्लस माइनस का यहाँ कोई काम नहीं है, बराबर क्वांटिटीज़ प्लस माइनस में ख़त्म हो जाती हैं। तो ये और ये ख़त्म हो गए, और जब ये और जे ख़त्म हो गए तो बचे कौन, जे और जे, मतलब y की पावर 4 माइनस 9/4, क्या बच रहा है बच्चों, ये। तो देखो, आपने जब आइडेंटिटी यूज़ की थी तब भी यही आंसर आया, ठीक है। और जनरल जो हमने आपको बताया कि मल्टीपल ऐसे करते हैं, जब आपने मल्टीपल किया तब भी यही आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। पॉज करो वीडियो को, नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी फर्स्ट क्वेश्चंस का 5th नंबर पार्ट है, ठीक है। पहले तो मैं सोच रहा था आपको दे दूं होमवर्क के लिए, बट मैं सोचा करा देता हूं। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर को नहीं आता इसीलिए सर स्किप कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं। देखो ये फिर से वही आइडेंटिटीज आ गई, एक बार दोनों को माइनस किया है, एक बार प्लस किया है। अरे भाई आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, या एक बार सब्ट्रैक्ट किया एक बार ऐड किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों वही वाली आइडेंटिटीज तो लग रही है, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो,
है ना बच्चों, यही तो होता है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, एक बार ऐड किया है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। बोलोगे लिख सकते हो सर, तो 3 का एक बार ही स्क्वायर कर दिया और नेक्स्ट में इस 2x का स्क्वायर कर दिया। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका हो गया आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कैसे हो गया, आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों आप एक बार जनरल तरीके से भी करके देख लें, इसका मल्टीपल यही आता है कि नहीं आता, ठीक है। वो आपके बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों पॉज करो, वीडियो को नोट करो। तो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, ठीक है। मुझे क्या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसका मल्टीपल करना। तो बहुत इजी है। क्या इजी, देखो बच्चों इसको मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मैं यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगा दूँ तो बहुत इजी हो जाए। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लगाना है तो मैं क्या लगा सकता हूँ, देखो 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 3, है ना बच्चों। और 107 को क्या लिख सकता हूँ, 100 + 7 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी, x + a x + b, इन दोनों का मल्टीपल कैसे करते हैं, बहुत ईजिली बताया था ना। देखो कैसे करते हैं, क्या हो जाता था, x + a और x + b, बच्चों ये क्या बन जाता था, ये बन जाता था x² + a + b × x + ab, यही तो बनता था ना बच्चों। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, देखो हमने यहाँ भी 100 बनाए, यहाँ भी 100 बनाए, यहाँ x होता था, यहाँ x होता था, उसी फॉर्म में तो ब्रेक किया ना। तो प्यारे बच्चों आप गलती मत करना, ऐसा नहीं कि आप लिखने के लिए तो ये भी बोल सकते हो सर मैं यहाँ पे 102 + 1 लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे 102 + 5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। बट मैंने 100 में इसलिए ब्रेक किया है कि 100 का मल्टीपल बहुत ईजी होता है, जबकि कभी भी 100 या मतलब 1 और उसके बाद में 0 है उसका मल्टीपल करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ 0 ऐड करते चले जाते हैं और आंसर मिलता चला जाता है ना। इसलिए 100 में ब्रेक करोगे आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना बच्चों। ओके देखो अब फिर बहुत बड़े तीरंदाज हो तो फिर कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या कर सकते हो, 200 - 97, भाई 200 से 97 को माइनस करोगे तब भी तो 103 आएगा ना। तो करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप में से कोई साइंटिस्ट भी बनेगा और बन भी सकते हो, ठीक है। तो देखो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो ये वाली आइडेंटिटीज़ मैंने लगाई और डायरेक्टली यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया वैल्यू। x की जगह पे क्या है, 100 है बच्चों, तो 100 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, और प्लस a और b, क्या है a और b ऐड करना। तो a की जगह पे क्या है 3 है और b की जगह पे क्या है 7 है। देखो a की जगह पे 3, b की जगह पे 7, तो इनको मैंने ऐड कर दिया 3 + 7 इंटू फिर से x है, x की जगह पे क्या है 100 है, 100 है तो इंटू 100 प्लस ए बी का मल्टीपल करना है। तो ए बी का मल्टीपल 3 × 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 21, 3 7 जा या 7 3 जा 21, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा सांबा, देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 100 का मल्टीपल 2 टाइम्स मतलब 0 0, फिर 2 0 बढ़ा दो। भाई 100 का मल्टीपल 100 में ही तो कर रहे थे, और प्लस ये कितना हो गया 7 और 3 10 हो गया बच्चों, और 10 का मल्टीपल फिर 100 में करना है तो क्या करना है, सीधे एक 0 बढ़ाना है। तो 1 2 3 0 हो गए, 2 तो थे ना, और इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 10, और 10 का मल्टीपल 100 में कराया तो क्या हो गया 1000 और प्लस 21। अब तो बहुत ईजी हो गया भाई, 10,000 में 1000 ऐड करने हैं, 10,000 में 1000 ऐड करना है, क्या हो जाएगा 11,000। देखो कितना होगा 11, ठीक है, और 1 और 21 हो गया, ऐड कर लोगे ना, ये आंसर हो गया बच्चों। नहीं आया क्या, ऐड करना नहीं आता है क्या, देखो ऐड करो, यहाँ पे किया 10,000, ओके 10,000
फिर किया 1000, ओके, फिर किया 21, करो ऐड, 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा। देखो बच्चों वही आया ना आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो पॉज करो वीडियो को, नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट दोनों ले लिए और दोनों फिनिश करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब इसमें क्या करना है मुझे, देखो देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें से 100 से 5 को माइनस कर दूँ तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 95 आएगा, आएगा ना। इंटू 96 को क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 4, ये भी तो लिख सकता हूँ ना बच्चों। देखो इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 96, इसको इससे माइनस करोगे तो आएगा 95। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अच्छे से बताना, मैंने आपको, आप बोलोगे कि सर आपने तो मेरे साथ चीटिंग कर दी, मुझे ये वाली आइडेंटिटी तो उस बताई ना। तो बच्चों मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया ना मल्टीप्लिकेशन का, तो आप कोई भी आइडेंटिटीज़ याद करने की ज़रूरत ना है। आप क्या करो, सारी आइडेंटिटीज़ का एक बारी आप खुद से मल्टीपल करो, ठीक है। मल्टीपल्स करोगे तो आपको आइडेंटिटीज़ भी पता चल जाएंगी, फिर बड़ा ईजी लगेगा, बोलोगे अरे ये तो बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी लगेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटीज़ लगेगी, x माइनस ए और x माइनस बी। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये भी वो वही होता है, सेम होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। प्यारे बच्चों होता वही है, ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो कुछ टफ है क्या इसमें, कुछ टफ ना है। यहाँ पे सीधे वैल्यू रखनी है मुझे, देखो x की जगह पे 100 है, x की जगह पे 100 है, a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 4 है, बस यही तो है, और तो कुछ चेंजेस नहीं है ना। तो बस रखो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 100, तो 100 का क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर, माइनस a प्लस बी, a की जगह पे क्या है 5 और b की जगह पे प्यारे बच्चों क्या है 4, और x की जगह पे क्या है 100 रख दिया, प्लस ए बी, ए और बी का मल्टीपल है, तो ए क्या है 5 और बी क्या है 4, तो 5 4 जा 20 या 4 5 जा 20, बात एक ही है। तो इसका किया तो ये क्या बन गया बच्चों 10,000, ओके, माइनस ये क्या हो गया 5 और 4 9, और 9 का मल्टीपल किया 100 में तो क्या हो गया 900 प्लस 20। तो प्यारे बच्चों अब आप यहाँ से आगे कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ के आगे मुझे नहीं आता ठीक है बच्चों, आप ये तो कर लोगे ना। अब 10,000 में 900 को माइनस कर दो, है ना, और 20 ऐड कर दो, तो ये आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ तो आपको होमवर्क देना पड़ेगा ना। चलो बच्चों पॉज करो, वीडियो को नोट करो, और इसके बाद में थर्ड पार्ट भी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों थर्ड पार्ट है मेरा ये क्वेश्चन। देखो बच्चों इसको मैं क्या बना सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 104 और 96। बच्चों अगर आप मुझे बुरा ना माने तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अरे बुरा क्या मानोगे बता देना मुझे, क्या बुरा मानोगे बता देना। चलो इसको 10 + 4 लिख सकता हूँ, और 96 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 100 - 4। बोलोगे अरे गुरुजी ये तो बड़ा सरल कर दिया, जो होशियार स्टूडेंट होंगे ना उनके लिए तो बहुत सरल हो गया होगा। क्या हो गया, देखो बच्चों एक बार ऐड किया है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, वो आइडेंटिटीज़ बन गई ना। देखो अच्छे से देखो, एक बार ऐड किया है, एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, x + y x - y फार्मूला बन गया ना। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x + y और इंटू x - y। प्यारे बच्चों ये क्या होता था x² - y²। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे वैल्यू क्या है बच्चों 100, तो 100 रख दिया, और y की जगह पे क्या है बच्चों 4, तो 4 रख दिया। अब 100 का स्क्वायर किया बच्चों तो क्या होता है 10,000, और 4 का 4 4 जा 16, तो भैया इसमें 16 माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और बच्चों ये सेशन, ये वीडियो, ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, इसमें कोई पैसे लगने वाले नहीं हैं, ठीक है। समझ में आया लाइक करो, नहीं समझ में आया डिसलाइक करो,
और डिसलाइक के बाद रीज़न भी बताओ, ठीक है, तो मैं और एक्सप्लेन करूँगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।